Myself Vijaypal from Bright School Palwasur Sikar. क्लास 12th साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स। अपन बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 के अंदर कल की क्लास में समधारित्रों का संयोजन। दो प्रकार से संयोजन किया था। एक पहला था समधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, दूसरा था समधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। और दोनों के लिए आपने पढ़ी थी परिभाषा और उसके बाद में परिणामी जो धारिता थी, तुल्य जो धारिता थी, उसका फॉर्मूला उत्पन्न किया। समधारित्रों के श्रेणीक्रम में परिणामी धारिता या तुल्य धारिता फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणीक्रम के अंदर 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 1/CN। इसके बाद में आपने समधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था, जिसके अंदर परिणामी जो धारिता थी, तुल्य धारिता थी, उसका फॉर्मूला क्या आया था? Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश प्लस Cn। ये श्रेणीक्रम संयोजन की तुल्य धारिता, ये समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। तो ये कल का टॉपिक था, आपने तुल्य धारिता सूत्र याद किया। आज की क्लास का टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। कोई भी संधारित्र है, उस संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला उत्पन्न करना है। टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र उत्पन्न करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी संधारित्र है, उसमें संचित ऊर्जा क्या होती है? संधारित्र में संचित ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी संधारित्र को अंतिम विभव कैपिटल V तक आवेशित करने के लिए, किसी संधारित्र को अंतिम विभव V तक आवेशित करने के लिए किया गया कार्य संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है। संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होती है? किसी भी संधारित्र को अंतिम विभव V तक आवेशित करने के लिए किया गया कार्य संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है। मतलब क्या है इसके अंदर? आपको कोई संधारित्र है, उसको प्रारंभिक विभव से अंतिम विभव केवल V तक आवेशित करेंगे और उसके लिए कार्य का मान ज्ञात करेंगे। वही कार्य क्या कहलाएगा? संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाएगा। बात समझ आई? संधारित्र की संचित ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी संधारित्र को अंतिम विभव V तक आवेशित करने के लिए किया गया कार्य संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है। अगर किसी संधारित्र को स्मॉल q आवेश दिया जाए, तो उस पर विभव, क्या होगा? V इज इक्वल टू Q/C, इक्वेशन नंबर 1। बात समझे? किसी संधारित्र को Q आवेश दिया जाए, तो उस पर विभव V इक्वल टू क्या होगा? Q/C। उसके बाद अगर संधारित्र को dq आवेश और दिया जाए, तो किया गया कार्य फॉर्मूला किससे आए? क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? QV या VQ। W इक्वल टू V, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो V। इसी फॉर्मूले को काम लेते हुए आप कार्य का मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि यहाँ आवेश का मान dq है, विभव क्या इसका V है, तो कार्य क्या होगा? dW इज इक्वल टू V इंटू dq, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ आई? मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में? संधारित्र में संचित ऊर्जा किसे कहते हैं? कि संधारित्र को अंतिम विभव V तक आवेशित करने के लिए किया गया कार्य संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम अपन ये मानेंगे, अगर किसी संधारित्र को स्मॉल q आवेश दिया जाए, तब उस पर विभव V इक्वल टू Q/C, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद
उसी संधारित्र को dq आवेश O दिया जाए, dq आवेश O दिया जाए तो किया गया कार्य इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, क्योंकि dq आवेश दे रहे हैं तो कार्य क्या होगा dw इक्वल टू v इंटू dq। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। देन इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, dw इज इक्वल टू, यहां पर v की रखनी है वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या है q अपॉन c इंटू dq, dw इक्वल टू q अपॉन c इंटू dq। ठीक है, तो अपन ने v का मान यहाँ रख दिया। उसके बाद में क्या होता है, कोई भी संधारित्र है उसको पूरा आवेश एक साथ नहीं दिया जाता, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक उसको आवेश देते हैं, मतलब संधारित्र है वो धीरे धीरे आवेश को ग्रहण करता है। आपको बताया था संधारित्र के अंदर कि संधारित्र आवेश संग्रहण की युक्ति होती है, तो जिस कोई भी संधारित्र है उसको कंप्लीट आवेश एक साथ नहीं दिया जाता। जैसे मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, क्या वो चार्ज में लगाते हैं कंप्लीट आवेश एक साथ ग्रहण कर लेते हैं, नहीं, मोबाइल की बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज, और जब इसे जैसे चार्जिंग लगाते हैं तो धीरे धीरे उस पर वोल्टता का मान बढ़ता है, मतलब आवेश का मान धीरे धीरे उसमें बढ़ता है। प्रारंभ में 0 आवेश था और अंत में उसका अंतिम आवेश तक वो आवेशित हो जाता है। तो वही बात यहाँ लागू हो रही है, संधारित्र है वो आवेश एक साथ नहीं लेता, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक आवेश लेता है। अगर संधारित्र को स्मॉल q इक्वल टू 0 से स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q तक, प्रारंभिक आवेश 0 है, अंतिम आवेश कैपिटल Q है, तक आवेशित किया जाए तो कार्य, संधारित्र है उसको प्रारंभिक आवेश 0 से अंतिम आवेश केवल Q तक आवेशित करे तो कार्य का मान क्या होगा। थोड़ा सा dq आवेश दिया तो कार्य dw आया, अब प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक आवेश दे रखा है तो कुल कार्य क्या होगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। dw का समाकलन होगा इज इक्वल टू समाकलन 0 से q अपॉन c इंटू dq। इस आवेश का समाकलन कहां से कहां तक होगा, 0 से कैपिटल Q तक। इसको सिंपलीफाई करेंगे, dw का समाकलन क्या हो जाएगा, dw का समाकलन है w इज इक्वल टू, इसमें c कांस्टेंट है, dq है, इसका मतलब क्या है q के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, q कांस्टेंट नहीं है, dq का मतलब क्या है q के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, c क्या है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसको अपन पहले रखेंगे, समाकलन 0 से कैपिटल Q, 0 से कैपिटल Q, स्मॉल q इंटू dq, स्मॉल q इंटू dq। उसके बाद इधर समाकलन करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, समाकलन x की पावर n इंटू dx इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम में आएगा। यहाँ dx है, इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो यहाँ पर x है, यहाँ dx है, समझ गए, x के सापेक्ष समाकलन, यहाँ dq है, यहाँ पे q है, इसका मतलब क्या है, q के सापेक्ष क्या हो रहा है, समाकलन। तो यहाँ n का मान कितना होगा, 1, कोई भी संख्या नहीं तो मानेंगे आप 1, तो 1 हो जाएगा n की वैल्यू, और x के सापेक्ष क्या है q, तो उस फॉर्मूले को यहाँ आप यूज करेंगे, w इज इक्वल टू 1 अपॉन c, क्या होगा q पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू 1 है और x का क्या आ गया q। ये तो हो गया इसका समाकलन, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल Q तक। इसको सिंपलीफाई करेंगे, w इज इक्वल टू 1 अपॉन c q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से कैपिटल Q, 0 से क्या कैपिटल Q तक। उसके बाद w इज इक्वल टू भी कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे 1 अपॉन 2c, लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने का तरीका बताया हुआ आपको, सर्वप्रथम अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट, लिमिट कहाँ रखोगे, जिसके सापेक्ष समाकलन होता है वहां लिमिट रखना है, तो q के सापेक्ष समाकलन है, लिमिट कहाँ रखेंगे, q के स्थान पर रखेंगे, तो इस 2 को बाहर ले लिया,
स्मॉल क्यू के स्थान पर रखेंगे कैपिटल क्यू, ये है अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, W इज इक्वल क्यू स्क्वायर माइनस 0 क्यू स्क्वायर होगा, तो W इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, W इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा ये, यहाँ तक नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, परिभाषा में आपने क्या पढ़ा, संधारित्र को अंतिम विभव V तक आवेशित करने के लिए किया गया कार्य संधारित्र की संचित ऊर्जा के रूप में काम है, मतलब जो कार्य है वो क्या होगा संचित ऊर्जा। तो यहाँ पर लिखेंगे किया गया कार्य बराबर संचित ऊर्जा, दैट मींस W इज इक्वल टू क्या होगा U, जब W इक्वल टू U है तो समीकरण 3 से क्या मिलेगा आपको, समीकरण 3 से इस W के स्थान पर रख देंगे U, क्या बन जाएगा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला। उसके बाद इसके दो रूप और हैं, जो समीकरण है इसमें दो रूप और हैं, एक तो इसके अंदर आप क्यू का मान रखेंगे तब दूसरा रूप आएगा, और एक सी का मान रखेंगे तब दूसरा रूप आएगा। क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है सी बी, क्यू इक्वल टू सी बी से U इज इक्वल टू सी बी रखने पर क्या बन जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, क्या हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, दैट मींस U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये इसका सेकंड फॉर्मूला है किसका, स्थितिज संचित ऊर्जा का। एक तो हो गया U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, दूसरा होगा U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला है वो आएगा इस इक्वेशन में, समीकरण 4 में C इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू C भी होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V रखने पर C की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो U इक्वल टू क्या बन जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, C की वैल्यू क्या है Q अपॉन V है, V चला जाएगा ऊपर, इस Q से Q कैंसिल, फाइनली क्या बनेगा U इक्वल टू हाफ क्यू वी, U इक्वल टू हाफ क्यू वी। इस प्रकार से संधारित्र में संचित ऊर्जा के तीन फॉर्मूले आ गए। पहला जो फॉर्मूला है वो है U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, दूसरा जो फॉर्मूला है वो है U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा है U इक्वल टू हाफ क्यू वी। तो आप तीन फॉर्मूले उत्पन्न करेंगे किसमें, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो टॉपिक कंप्लीट होता है आपका। वास्तव में संधारित्र में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, संधारित्र में संचित ऊर्जा किसे कहते हैं, कोई भी संधारित्र है उस संधारित्र को अंतिम विभव V तक आवेशित करने के लिए किया गया कार्य संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाता है। ये तो इसकी क्या होगी परिभाषा। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र उत्पन्न करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे, स्टार्टिंग में बात ही मानेंगे, कोई संधारित्र है उस संधारित्र को स्मॉल q आवेश दिया जाए तो उस पर विभव V इक्वल टू क्यू अपॉन सी होगा। उसके बाद में उसी संधारित्र को dq आवेश और दिया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा, dw इक्वल टू v इंटू dq। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, विद्युत विभव के फॉर्मूले से w फॉर्मूला निकाला और ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, q का मान dq है तो कार्य क्या हो गया dw, ये तो dq आवेश के लिए। उसके बाद संधारित्र को अंतिम आवेश से, संधारित्र को प्रारंभिक आवेश से अंतिम आवेश तक आवेशित करें तो कार्य का मान क्या होगा, दोनों तरफ क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, इधर भी समाकलन होगा इधर भी क्या होगा समाकलन। आवेश की बात कहाँ से कहाँ तक हो रही है, प्रारंभिक आवेश 0 से अंतिम आवेश q तक, 0 से q तक, तो dw का समान क्या होगा w 1/c, उसके बाद q इंटू dq 0 से कैपिटल q तक। अब इसे फॉर्मूला यूज करना है x पावर n इंटू dx, क्या होगा x पावर n+1/n+1, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे 1+1/1+1। चेंज क्या हो रहा है, उसमें x था इसमें q हो गया, उसमें n था n की वैल्यू 1 होगी, तो वो फॉर्मूला यहाँ यूज किया तो याद 1+1 2 हो गया, ये यहाँ 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, w इक्वल टू 1/2c, केवल q यहाँ रखेंगे तो q स्क्वायर माइनस g, w इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c। ये किसका मान आ गया, कार्य का मान। चूंकि किया गया कार्य संधारित्र की संचित ऊर्जा के बराबर होता है
W इक्वल टू क्या है U क्या है यहाँ पर संचित ऊर्जा। तो इस इक्वेशन में W के स्थान क्या रखेंगे U रखेंगे तो U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C किसका फॉर्मूला हो गया संधारित्र संचित ऊर्जा का। अब इस समीकरण में एक बार Q का मान रखेंगे U का दूसरा मान आएगा, एक बार C का मान रखेंगे U का दूसरा मान आएगा। कुल मिलाकर U के दो फॉर्मूले और आएंगे। Q इक्वल टू C भी यहाँ रखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। C से C कैंसिल हो गया हाफ CV स्क्वायर। उसके बाद में U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। नेक्स्ट है पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपने Q का मान रखा, सेकंड टाइम अगर C का मान रखेंगे C इक्वल टू क्या है Q अपॉन V, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2, C का मान क्या है Q अपॉन V, V जाएगा ऊपर Q से Q कैंसिल, U इक्वल टू हाफ QV। तो तीन फॉर्मूले आ गए U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ QV। तीनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में भी कई बार काम में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व।